सबसे पहले हम बात करेंगे कि एड़ी में दर्द क्यों होता है। सबसे पहले जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी एड़ी में जलन होती है। अगर आप ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो आपको असहनीय दर्द महसूस होता है। ये किस वजह से होता है, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा पैर है, ये हमारे पंजे हैं, उंगलियां हैं, पंजे हैं, ये हमारी एड़ी है। एड़ी और पंजे के बीच में ये जो भाग है इसे हम प्लांटर फिशिया बोलते हैं। कई कारणों की वजह से कई ऐसी हम चीज़ें कई बार कर जाते हैं जिसकी वजह से पंजे और एड़ी के बीच में ये जो प्लांटर फिशिया है, मसल की एक परत है, ये ज़्यादा टाइट हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी एड़ी में पेन होती है, आपको हील पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी तो ये हील पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको अपनी एड़ी में जलन महसूस होती है, आपकी पैरों के तलवे लाल हो जाते हैं, आपकी एड़ियों में सूजन तक आ जाती है। अगर आप मैराथन रनर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रन कर रही हैं, तो आपके पैरों पर एक दबाव पड़ता है जब आप रनिंग करते हैं और उसे हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसके वजह से हमारे पैरों में, हमारे तलवों में, हमारी एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ कॉमन बात यही है कि एथलीट्स को जो प्रॉब्लम होती है एड़ियों की, वो इसी वजह से होती है। ज़रूरी नहीं है कि एड़ी में दर्द होने की वजह से आप स्टेरॉइड मेडिसिन लें, इंजेक्शंस लगवाएं और सर्जरीज करवाएं। कई बार एड़ी का दर्द ऐसा होता है कि हम घर पे भी एक्सरसाइजेज करके, कुछ रेमेडीज़ करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भूपिंदर कौर और आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में कि आपको एड़ी का दर्द क्यों होता है। इंस्टेंट रिलीफ में एड़ी के दर्द में हम क्या कर सकते हैं, एड़ी के दर्द का परमानेंट इलाज क्या है। एड़ी का दर्द आजकल सबसे कॉमन पाया जाने वाली दिक्कत है। ये सबसे ज़्यादा 30 से 40 की उम्र वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। आम लोगों के साथ साथ आजकल ये एथलीट्स में भी प्रॉब्लम है, जो लॉन्ग रनर हैं, एथलीट्स हैं, उनमें भी ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों आ रही है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके इलाज के बारे में बात करेंगे और इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम कौन कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं घर पे, इसके बारे में बात करेंगे। एड़ी में दर्द होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों के तलवों के नीचे जलन हो रही है और वो जलन धीरे धीरे आपके पैरों से बाहर निकल रही है। आपके पैर इससे ज़्यादा लाल दिखेंगे, आपके पैरों पर हल्की सी सूजन भी रहेगी। सुबह उठने के बाद आपको एकदम चलने में दिक्कत आएगी, आपके पैरों के नीचे कांटे से चुभेंगे। ये सारी हील पेन में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एड़ी में दर्द क्यों होता है। सबसे पहले जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी एड़ी में जलन होती है। अगर आप ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो आपको असहनीय दर्द महसूस होता है। ये किस वजह से होता है, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा पैर है, ये हमारे पंजे हैं, उंगलियां हैं, पंजे हैं, ये हमारी एड़ी है। एड़ी और पंजे के बीच में ये जो भाग है इसे हम प्लांटर फिशिया बोलते हैं। कई कारणों की वजह से कई ऐसी हम चीज़ें कई बार कर जाते हैं जिसकी वजह से पंजे और एड़ी के बीच में ये जो प्लांटर फिशिया है, मसल की एक परत है, ये ज़्यादा टाइट हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी एड़ी में पेन होती है, आपको हील पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी तो ये हील पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको अपनी एड़ी में जलन महसूस होती है, आपकी पैरों के तलवे लाल हो जाते हैं, आपकी एड़ियों में सूजन तक आ जाती है। सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि हमारी जो एड़ी है वो दो चीज़ों से बनी हुई है। सबसे पहले तो हड्डी, जिसे हम कैल्केनियम बोलते हैं, और दूसरा उसके ऊपर की एक मस्कुलर परत, जिसकी वजह से हमें कई बार पेन होती है। क्योंकि हड्डी के जब टुकड़े थोड़ी से बढ़ जाते हैं, आपकी हड्डी के थोड़े से एजेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पहले एक डॉक्टर से राय ज़रूर लें, क्योंकि जो हड्डी का बढ़ना है वो एक डॉक्टर ही इलाज कर सकता है। हम इसके लिए घर पे कोई भी होम रेमेडीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई एड़ी की दूसरी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें।
अगर आप मैराथन रनर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रन कर रहे हैं, तो आपके पैरों पर एक दबाव पड़ता है जब आप रनिंग करते हैं और उसे हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, जिसके वजह से हमारे पैरों में, हमारे तलवों में, हमारी एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ कॉमन बात यही है कि एथलीट्स को जो प्रॉब्लम होती है एड़ियों की, वो इसी वजह से होती है। ज़रूरी नहीं है कि एड़ी में दर्द होने की वजह से आप स्टेरॉइड मेडिसिन्स लें, इंजेक्शंस लगवाएं और सर्जरीज करवाएं। कई बार एड़ी का दर्द ऐसा होता है कि हम घर पे भी एक्सरसाइजेज करके, कुछ रेमेडीज़ करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्टली, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने पूरे पैरों के सहारे नहीं तुरना है, आपको सिर्फ अपने पंजों के सहारे ही तुरना है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आप कोई भी एज हो, चाहे वो सीढ़ी की एज हो या फिर किसी भी दीवार की एज हो, उस पर अपना आपको पैर ऐसे घिसना है। एड़ी से लेकर पंजे तक आपको अपना पैर उस एज पे ऐसे करके घिसना है। इससे क्या है, जो आपके पैर के बीच में ये प्लांटर फेशिया है, पंजे और एड़ी के बीच में प्लांटर फेशिया है, वो कई कारणों की वजह से स्ट्रेच हो गया है और वो जब आप एज पे अपने पैर को घिसोगे तो वो प्लांटर फेशिया जो टाइटनेस आ गई है वो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी और जिससे कि आपका धीरे धीरे हील पेन कम हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको अपने फुटवेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपके पैर फ्लैट हैं, आपकी एड़ी बिल्कुल ही पतली है, आपका पैर एकदम ऐसे फ्लैट है नीचे से, यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, आपके पंजे और एड़ी एकदम समान हैं, प्लेन है नीचे से ज़्यादा, तो आपको हमेशा फ्लैट और प्लेन चप्पल ही पहननी चाहिए। एड़ी वाली चप्पल जिसकी पीछे से थोड़ी सी हील होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। अगर आपके पैर जो हैं वो फ्लैट हैं और फिर भी आप एड़ी वाली चप्पल पहन रहे हो तो आपके पैरों के बीच का जो प्लांटर फेशिया है वो ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा, उसमें टाइटनेस आ जाएगी जिसकी वजह से आपको रेगुलरली अपने पैरों में जलन महसूस होगी, आपकी एड़ियों में सूजन आ जाएगी, आपके पैरों के तलवे लाल हो जाएंगे। अगर आपके पैरों की एड़ी थोड़ी सी बड़ी है, आपके पैर जो हैं वो हील वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये पंजे हैं और ये जो पैरों की हील है ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो आप अगर रेगुलरली फ्लैट चप्पल पहन रहे हैं तो उससे आपके पैरों के प्लांटर फेशिया पे दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया में दिक्कत आएगी और आपकी एड़ी में दर्द महसूस होगा। अगर आपके थोड़ी सी एड़ी ज़्यादा है, आपके हील वाले पैर हैं, तो आप हील वाली ही रेगुलरली चप्पल पहनें। अब हम बात करेंगे कि एड़ी के दर्द में हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपकी एड़ी में असहनीय दर्द हो रहा है तो आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक कपड़े में बर्फ़ का एक टुकड़ा लें और जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पे वो आप बर्फ़ का टुकड़ा घिसें, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सिर का सूजन, मोच और ऐंठन जैसे लक्षणों को ठीक करने में सहायता करता है। अगर आपके पैरों के तलवों के नीचे ज़्यादा जलन हो रही है, दर्द हो रहा है एड़ी में, तो आप 2 बड़े चम्मच सिरका लें, उसे पानी में डालें, 1 चम्मच नमक और उसमें 20 से 30 मिनट तक आपको पैर डुबो के रखने हैं, जिससे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। लौंग का तेल रक्त के प्रवाह को तेज करता है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा। इसलिए आप लौंग का तेल जो है वो अपने पैरों के तलवों के नीचे मालिश करें, एड़ी पे मालिश करें, जिससे कि आपकी रक्त प्रवाह पैर का तेज़ हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा और आपका जो एड़ी का पेन है, हील पेन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप अपने पैरों के नीचे एक गर्म पानी की बोतल भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके पैर नरम होंगे, आपकी मांसपेशियों को आराम मिलेगा और दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। एड़ी के दर्द में इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम हल्दी, सिरका और एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल लेनी है, उसमें थोड़ा सा सिरका डालना है, उसे हम गैस पर धीरे धीरे थोड़ी सी हल्की आंच पर हम गर्म करेंगे और जब वो थोड़ा सा सूख जाए तो उसमें हल्दी डालेंगे और जब ये हल्का गर्म हो, थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा कोसा हो, तो हम उसे अपने पैरों पर लगाएंगे और ऊपर से एक कपड़ा बांधेंगे और इसे आपको सिर्फ रात में ही प्रयोग करना है
और इससे आपके पैरों की सूजन कम होगी, आपके पैरों के तलवों के नीचे जो लालपन है वो ठीक हो जाएगा, आपके पैरों के तलवों के नीचे जो पेन है, एड़ी में पेन है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हर रोज़ एक नई वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करें फेसबुक पर और यूट्यूब पर। और अगर आप खबरों से संबंधित ताज़ा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पंजाबिया टीवी चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।